नमस्कार। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फरमान जारी हुआ है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, तो आप एक काम करो, आप पहले एक शेल्टर की व्यवस्था करो जिसमें कम से कम 1000 स्ट्रीट डॉग्स को अच्छे से रखा जा सके, और उसमें जो हाईली एग्रेसिव ये स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप डॉग फीडर्स के तालमेल के साथ, जो एनजीओ इसके लिए काम करते हैं उनसे टाई अप करके आप उनको शिफ्ट करो, और उस डॉग शेल्टर की फैसिलिटी मैनेजमेंट को एक आइडियली समाज के सामने रखने की आप कोशिश करो, जिससे ये पूरा जो एनिमल लवर है, डॉग लवर है, सोसाइटी के इन बेजुबानों के आवाज़ बन के जो कंसर्न हैं उनको भी एक आप पे ट्रस्ट हो कि आप क्या फैसिलिटी देने जा रहे हो। और ये तमाम लोग जो डरे हुए हैं कि डॉग बाइट को लेकर, तो टोटल जितने भी ये डॉग हैं, आप 3 लाख कह लो, 5 लाख कह लो, 10 लाख कह लो, उसके 1% से कम ही हैं जो कि एक्चुअली एग्रेसिव हैं, जिनकी घटनाएं डॉग बाइट के रूप में देखने को मिलती हैं। उसके भी कई कारण हैं, वो एक अलग डिस्कशन है कि मार के कारण, दुत्कार के कारण, भूख के कारण, भय के कारण वो ऐसा करते हैं। अगर आप इंसान को भी 3 दिन 4 दिन खाना नहीं दो, आज इतनी चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तमाम लूट मार, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, तो उसके पीछे इंसान की भूख है, पैसे की, शोहरत की, अनेक प्रकार की लग्जरी की, और फिजिकल नीड्स, कई तरह की भूख। वहाँ जहाँ मोरल वैल्यूज़ खत्म होंगे वहाँ दूसरे का कोई सोचता नहीं है। आज पेड़ है, पहाड़ है, झरने हैं, नदी है, हवा है, मिट्टी है, सब पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। तो सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि किस संस्कृति के साथ, किस कल्चर के साथ, किस सिविलाइजेशन के साथ हम वास्तव में प्रगति कर सकते हैं। प्रगति कहेंगे किसको? पहली रोटी गौ माता की, अंतिम रोटी कुत्ते की, ये जो हमारा सनातन संस्कार है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, सबको साथ लेकर चलने का, पंछियों को दाना, इस प्रकृति में सबका सह अस्तित्व है। तो 2 चीजें हैं, आप पहले उन हाईली एग्रेसिव डॉग्स को ले जाओ, उनको ट्रीट करो, और अपनी फैसिलिटी दिखाकर समाज में एक ट्रस्ट बिल्डअप करो, ताकि अन्य डॉग्स जैसे जो बहुत एग्रेसिव नहीं हैं लेकिन उनको डॉग फीडर्स फीड नहीं कर पा रहे हैं, एनजीओ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो मेन रोड्स पे हैं, जिनका अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, या ऐसी जगहों पे हैं जो कॉलोनीज से दूर हैं, उनको भोजन की समस्या है, तो फिर सेकेंड टर्म में उनको आप टारगेट करो। तो धीरे धीरे आप इस दिशा में आगे बढ़ें। और दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि भाई आप फॉरेन ब्रीड के कुत्ते को घर में रखते हो, स्ट्रे डॉग्स की आवाज़ उठा रहे हो, तो ये तर्क भी कोई कहने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो लोग इन बेजुबानों की आवाज़ बन के आगे बढ़े हैं उसमें ज़्यादातर लोगों ने स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट कर रखा है। मेरे खुद के घर में 3 हैं, मेरे ब्रदर, मेरे फ्रेंड्स के घर में भी हैं, और हम लोग ज़्यादा काम गौशाला के लिए करते हैं। अनेक बच्चों को गोद लिए जिनकी पढ़ाई के लिए स्कूल है जिस पे काम करते हैं। डॉग फीड तो अगर पर्सनली मैं कहूँ तो रात में जब सब काम के पास लौटता हूँ तो गली में 13-14 कुत्ते, आसपास की 2-3 गलियों में, उनको एक टाइम बस भोजन में दे पाता हूँ। तो मोहल्ले में अगर 100 लोग हैं एक गली में, और उसमें 1-2 लोग पानी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो वही दोषी हैं। ये संस्कृति, ये नज़रिया बदलना है। और डॉग फीडर्स जो हैं उनको और उनके बच्चों को कोई डॉग क्यों नहीं बाइट करता है? वो तो एक गली में खिला रहे हैं, लेकिन किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी देश में चल जाएं, वो डॉग को प्यार करते हैं और डॉग उनको बाइट नहीं करता है, वो भी लव उनको एक्सप्रेस करता है बिना किसी भोजन कराए हुए। तो ये एक्चुअल प्रोटेक्शन है। इसको समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में सबका हिस्सा है। आप
पेड़ पहाड़ जंगल काट कर खेतों को हटाकर अपने कंक्रीट का महल बना लो और जो वहां पहले से पशु पक्षी रह रहे हैं उसको हटा दो। तो ये मानव तन पाना अलग बात है, मानव बन जाना अलग बात है। इंसानियत होना अलग चीज है। इंसान के नाम पे आप किसी को भी नहीं मार सकते हैं। हर घंटे अरबों की संख्या में जीव जंतुओं की हत्या करके उसके लाश को आप खाते हो। यही मानव समाज की बात है। अपने किचन के लिए आप करोड़ों अरबों जीव जंतुओं की हर घंटे हत्या करते हो और आपको कोर्ट इसके लिए परमिशन देता है। आज कोर्ट कह रहा है कि मुर्गे बकरी खा के आप बेजुबान की आवाज मत बनो। ये लॉजिक नहीं है। आप आज बंद कर दो। हम लोग तो वेजिटेरियन वीगन हैं। हम किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करते हैं, ना हम किसी जीव जंतु के भोजन की बात करते हैं। सभी पशु पक्षी, एक चींटी को भी कोई कष्ट न दे, उसकी बात कर रहे हैं। ह्यूमन लाइफ तो एक्चुअली सुप्रीम है, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी उससे भी सुप्रीम है। उस चीज को समझना पड़ेगा। एक अदालत ऊपर वाले की भी है। ऋषियों ने वहां अपनी चेतना रखो संसार में कहा है कि सबका कल्याण हो, हर प्राणियों का सद्भाव हो, सबको लेकर चलना है। अपनी सुरक्षा के लिए 10 लाख कुत्ते को की हत्या कर देना यह सॉल्यूशन नहीं है। आप उसके नेचर को नहीं समझ रहे हो। जिसने कभी 2 रोटी फीड नहीं की वो उसके लिए अगर जजमेंट दे और प्लीड करे। कुत्ते मानव सभ्यता में शुरू से उस मानव के दोस्त कहे गए हैं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सबसे बड़े स्वामी भक्त होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कर्तव्यनिष्ठ है। ऋषियों ने कहा है कि इससे स्वामी प्राणता सीखनी चाहिए, लॉयल्टी सीखनी चाहिए। नेपाल में इसके लिए एक अलग त्योहार है, उसकी लॉयल्टी फ्रेंडशिप को डेडिकेटेड है वो। तो हमारे कल्चर से भी हमको कुछ सीखना है। जब आप शेयर करते हो, जब आप केयर करते हो, तो वहां से एक एक्चुअल सिक्योरिटी और सिविलाइजेशन का उद्भव होता है। डॉग बाइट कर रहा है, यूं ही तो किसी को नहीं कर देता है। एक सांप भी यूं ही किसी को नहीं काटता है। तो मैक्सिमम जो डॉग्स हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। आप उसको थोड़ा फीड करने की कोशिश करो। ये भी सोसाइटी के पार्ट हैं। ये हम पे निर्भर है। ये आवारा नहीं है, ये हमारा है। ये हमारे सोसाइटी का भाग है। जो अपने माता पिता को आज वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं, शेल्टर्स में भेज रहे हैं, वो डॉग के कंसर्न को कहां से समझने वाले हैं? वो तो इनको भी बोलेंगे शेल्टर में भेज दो। और उसके बाद रैट्स आएंगे, जंगली कुत्ते आने लगेंगे। कुत्ते को नहीं पता है कि वो काटता है तो रेबीज होता है, ये हमें पता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा प्रोटेक्शन कैसे होगा। अगर डॉग बाइट कर लेता है किसी भी कारण से तो तुरंत एंटी रेबीज आपको वैक्सीन लेना है। आप कभी एमसीडी को, गवर्नमेंट के अधिकारियों पे क्यों नहीं जोर देते हो कि आप एंटी रेबीज वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे हो? एंटी बर्थ कंट्रोल के प्रोग्राम को क्यों नहीं एक्सिक्यूट कर रहे हो? आप स्टरलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फरमान दिया, इसके जगह वो फरमान देते कि गोवा ने तो रेबीज फ्री कर दिया अपने स्टेट को। ठीक है, दिल्ली में पिछले 3 साल में एक भी रेबीज से डेथ नहीं हुई है, लेकिन सबका स्टरलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? सबका वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ? सबका एनिमल बर्थ कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? हर पशु प्रेमी, हम लोग जैसे लोग जो थोड़ा बहुत टाइम दे पाते हैं कुत्तों को, वो भी अपने मोहल्ले के जितने भी फीमेल डॉग्स हैं, बिच हैं, डॉग, इवन की मेल डॉग्स का भी जाकर वैक्सीनेशन कराना, उनका स्पेइंग कराना, ये काम कर रहे हैं पर्सनली प्राइवेट क्लिनिक में। तो ये काम के लिए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट उनको याद कर रहा है, उनके लिए फरमान कर रहा है कि जिनका काम था उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया?
तो मूल में समझना यह है कि सब जीवन का सम्मान है और गौ माता, पक्षियां, नंदी देव, कुत्ते, गिलहरी, चींटी, जंगल वन में पाए वाले जीव, मछलियां, सबके जीवन का सम्मान करें। आज आपने ऐसा लॉ बना दिया है कि जीव जंतु की हत्या करके लोग को खाने की छूट मिली हुई है। आज अगर बाई लॉ ऐसा अवसर है कि इन बेजुबानों की आवाज बन के कोई आगे बढ़े, गौ माताओं के लिए आवाज बने, गौवध न हो ऐसी बात कर सकें, इन कुत्तों को आप यूं ही उठा के फेंक देंगे तो वो सदमे से मर जाएगा, जिसको पता ही नहीं है कि वो जीव, उनके ब्रेन की स्कैनिंग करके देखा गया है कि बाकी उसके जो फ्रेंडली डॉग्स हैं और जो जहां वो रहता है उस स्थान से ज़्यादा वो उसको प्रेम होता है जिसने उसको फीड किया है, जिन लोगों के बीच में वो रह रहा है। आप कुत्ते को उसके जन्म स्थान से दूर कर देते हो, उसके डॉग फीडर से दूर कर देते हो, तो वो तो भूख प्यास से मर जाता है। और आपस में ऐसी लड़ाई होती है इनकी भोजन को लेकर, जब दूसरी गली में आप इसको फेंक आते हो तो वहां के जो पहले से कुत्ते हैं वो उन्हें लगता है कि हमारे भोजन का हक लेने कोई आ गया है। इसको वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसमें एक लड़ाई होती है और वो एग्रेसिव होने लगता है। आप एक साथ इतने कुत्तों को भर दोगे शेल्टर्स में, सुविधा मिलेगी न मिलेगी। आज तक तो सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल की ऐसी हालत है कि लोगों को जाकर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल इसका सहारा लेना पड़ रहा है और उसका बोलबाला हो गया है सोसाइटी में। तो आप सोच रहे हो कि जो वोटर भी नहीं है उन कुत्तों के लिए अच्छे शेल्टर्स मिल जाएंगे और सब सुविधा मिल जाएगी, और जो लोगों का ये कंसर्न है कि इस शेल्टर्स के नाम पे सब एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे चाइना और हांगकांग में, अगर ये गलत बात, चाइना और कोरिया में, और ये गलत बात है तो आप एक पहले अच्छा शेल्टर बनाओ जिसमें इन हाईली एग्रेसिव डॉग्स को शिफ्ट करो। दूसरी बात, उनको अच्छे से वहां पे वैक्सीनेशन करो, उनका टीका लगाओ, और फिर धीरे धीरे कुछ शेल्टर्स बनाओ जिसमें और कुत्तों को शिफ्ट किया जा सके। साथ में जो भी RWs हैं उनमें एक जगह हो जहां पे कुत्ते को फीड किया जा सके, जहां उनके सोने के लिए, पानी के लिए भी व्यवस्था हो, पंछियों के लिए व्यवस्था हो। जब कोरोना काल आया था, दिल्ली के आकाश में चांद सितारे एकदम साफ दिखने लगे थे, कई प्रकार की पक्षियां, चिड़िए हम लोगों के छत पे वापस आने लगे थे। मुझे खुद याद है हमारे छत पे सुबह जब मैं 5 बजे उठ के जाता था तो गौरैया, मोर, तोता, मैना, नीलकंठ, बुलबुल, कौवा, एक ब्राउन कलर का कबूतर टाइप का ही पक्षी है वो, ऐसे कई परिंदे, और एक दो तो नए प्रजाति के परिंदे थे जो कभी हमने देखा नहीं था, वो सब आने लगे। और ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, 22 मार्च 2020 को जब शुरू हुआ, और उसके बाद लगभग सितंबर तक वो सब थे। और धीरे धीरे फिर से जब पॉल्यूशन बढ़ने लगा, उन्होंने काफ़ी कोशिश की रुकने की, लेकिन अंत में फिर से आकाश धुंधला हो गया और वो पक्षी वापस जाने लग गए, मजबूर हो गए। वो रहना चाहते हैं हम लोगों के बीच में, लेकिन कोयल भी आती। तो इस तरह के ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सब नेचर ने जो हमें दिया है उनको लेकर आगे बढ़ना है। नहीं तो आज जिस दिशा में आप प्रगति जिसको कह रहे हो, विश्व परमाणु युद्ध की आशंका में बैठा पड़ा है। ये जो भोगवाद है ना, ये विश्व को बांट कर विश्व को एक व्यापार बना दिया है। और भारत की योग विद्या है वो विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। सब प्राणियों को एक करके चलना। महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने कहा है, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा,
त्याग देह अभिमान। इस देह के अभिमान का त्याग करो, अंतर में सब वही आत्मा है। सब जीव पे दया करो। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में इस दोहे को कहा था लाखों जनताओं के बीच में। आज देश के प्रधानमंत्री जी से भी गुहार है कि जिस दोहे को, संत की जिस वाणी को आपने देश की सांस्कृतिक राजधानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी के धरातल पे एक उपदेश के रूप में गाया था, आज आपकी भी आवाज आनी चाहिए इन बेजुबानों के हक में। लोग कंफ्यूज्ड हैं। भारतीय संस्कृति का ये जो पक्ष है जहां हर जीव जंतु को न्याय मिले, हम राम की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, और भगवान राम के राजभवन में एक कुत्ता आ गया था रात में, तो उसके आवाज को सुनकर भी उन्होंने दोषी व्यक्ति को दंड दिया और न्याय व्यवस्था को लागू किया। यहां तक कि अश्वमेध यज्ञ में लक्ष्मण जी को यह निर्देश था कि सभी कुत्तों को ठीक से भोजन कराया जाए, कोई भूखा और असंतुष्ट न जाए। तो राम राज्य की कल्पना वहां होती है जहां बाघ बकरी एक घाट पे पानी पी सके। तो सबके हित की बात है। आज विजय गोयल, रेखा गुप्ता जी जैसे लोगों के कारण लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि एक तो उधर राहुल गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने इन बेजुबानों के पक्ष में बोल दिया। दूसरा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ये कोर्ट में चले गए। नॉर्मली ये भारतीय संस्कृति के जितने भी मूल पक्ष हैं उनके विरोध में खड़े होते हैं। इस बार पक्ष में खड़े हुए तो एक प्रॉब्लम ये आ गई कि बीजेपी से रिलेटेड लोग कंफ्यूज्ड हो गए, बिना अपना संस्कृति की बात समझे हुए। हम लोग खुद बीजेपी के वोटर रहे हैं। अटल जी के समय से जब से मैंने पहला वोट दिया तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा में है। हमारे पिताजी प्रतिदिन सुबह 5 साढ़े 5 में शाखा में आज भी जाते हैं। हम लोग वैचारिक समर्थन ज्यादा करते हैं, शाखा में कभी कभी जा पाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे अपनी संस्कृति और उसकी आवाज सुनने के बजाय देख रहे हैं कि लीडर्स क्या बोल रहे हैं। लीडर्स खामोश हैं तो हम भी खामोश हैं, हम भी विरोध करेंगे। ये तो भला हो कि मोहन भागवत जी का जो संघ प्रमुख, उन्होंने बोला कि ये शेल्टर्स में भेजना इसका समाधान नहीं है, आपको डॉग फीड करना चाहिए। तो बात सारी है कि इस विषय पे अनेक बातें हो सकती हैं, पर कुल मिला के मेरी समझ से इसको तीनों पक्ष, जो डॉग या एनिमल लवर हैं, जो डॉग हेटर्स हैं और जो न्यूट्रल हैं, जिनको सोसाइटी में ये कंसर्न है कि डॉग बाइट भी ना करे और डॉग को कोई कष्ट भी ना हो, तो ये तीनों इस बात पे एग्री करेंगे कि हमें पहले एक शेल्टर आप बना दो और जो हाईली एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको वहां पर लेकर जाओ। अगर आप उनको ले जाकर एक ऐसी फैसिलिटी देकर ठीक से लोगों का कॉन्फिडेंस जीत लेते हो, उनका ट्रस्ट जीत लेते हो, तो आगे भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ इस मुहिम को आप सफल बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो डॉग जिन डॉग्स को कोई फीड नहीं कर रहा है या जिनको अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, उन डॉग्स को अगर बेहतर जीवन मिलेगा तो कोई रोकने वाला है। कंसर्न लोगों का सिर्फ यही है, जीवों पे दया करुणा करने वालों का यही है कि इनको बद से बदतर जिंदगी हो जाएगी। आज कम से कम कोई 100 में 2 लोग तो भोजन करा रहे हैं, कल को कोई भोजन कराने वाला भी नहीं मिलेगा और सब मर जाएंगे। वो डॉग्स के अपने नेचर के कारण भी और दूसरा ह्यूमन नेचर के कारण भी, जिस तरह का करप्शन हर जगह होता है और जो डर है ये इनके फ्लैश को एक्सपोर्ट करने का। तो सबसे यही आग्रह है कि एक ऐसा समाज बनाइए जिसमें सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, सबके जीवन का सम्मान करें, शाकाहारी जीवन अपनाएं और पेड़ पौधों को भी आवश्यकता अनुसार ही उनके फल का, अन्न का उपभोग करें, यूं ही नष्ट न करें। सबको
सबके विकास में, सबके सद्भाव में ही हमारा विकास है और हमारी सर्वांगीण प्रगति है। सुख शांति सबको मिलना चाहिए। तो यही एक अपील है। ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि भारत देश में भारतीय जो संस्कृति है वो अपने मूल तत्वों के साथ अक्षुण्ण रहे, पुनः आगे बढ़े। हम पाश्चात्य का अनुकरण न करें, हमने विश्व को जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं उसके साथ आगे बढ़ें। उसका पुनर्जागरण हो, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो, और भारत से भारत गायब न हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।